स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेरा नाम है अरुण शर्मा। आज आप सबके बीच में केमिस्ट्री का एक जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं हम लोग स्टार्टिंग में कि सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होता क्या है कि कोई भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना है तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक। अब ये परमाणु क्रमांक सबसे पहले अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में आपको सबको पता है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट आता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि परमाणु क्रमांक होता है 1। हाइड्रोजन के बाद में नेक्स्ट एलिमेंट है हीलियम, एटॉमिक नंबर होता है इसका 2। ठीक है। देन लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। लिथियम के बाद में बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। देन बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। 10 के बाद में अगर हम बात करें तो सोडियम एटॉमिक नंबर होता है 11। देन मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर होता है 12। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर होता है 13। फिर सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14। इस तरीके से ये हमारे परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर कुछ एलिमेंट्स के, कुछ तत्वों के यहाँ पर आपके सामने है। अब मुझे इनका सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मुझे लिखना है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए बच्चों हम लोग यूज करते हैं एक छोटा सा डायग्राम। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s। 1s के सामने आपको कुछ भी नहीं लिखना है। 1s के बाद में 2s के सामने आएगा 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। देन नेक्स्ट है अपने पास 3d, 4d, 5d, 6d। देन 4f, 5f। ये हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले कुछ ऑर्बिटल्स को इस तरीके से हमारे को व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने के बाद में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बेटा? 1s में। 1s के बाद में आपको इलेक्ट्रॉन भरना है किस में? 2s में। 2s में पूरा होने के बाद में 2p में, और 2p के बाद में है 3s। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन्स इनमें आपको भरने हैं। ठीक है। देन 3d, 4p, 5s। ये बिल्कुल वैसे ही है बेटा जैसे यहाँ पर एक अगर कोई बच्चा अगर बैठा है और इसको अगर कोई धनुष चलाने के लिए अगर बोला जाए तो ये धनुष सबसे पहले किसको लगेगा बेटा? 1s को। अब 1s को क्यों लगता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सर 1s में क्यों भरा जाता है, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। अभी बात करते हैं कि इसको हमें यूज कैसे करना है। तो यूज करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक है 1, यानी कि 1। तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन भरना है। जितने इलेक्ट्रॉन की आपको रिक्वायरमेंट है वो इलेक्ट्रॉन आपको ध्यान रखना है। यहां पर एस कोई भी एनर्जी लेवल से बिलोंग करे चाहे से, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होता है 2। चाहे वो 1s हो या 2s हो, 3s, 4s, 5s, 6s, कोई सा भी एस हो। एस में जब भी इलेक्ट्रॉन भरोगे तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन भरना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भरना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन अगर 2p अगर आता है तो 2p में 6 इलेक्ट्रॉन। 3d में अगर इलेक्ट्रॉन भरना है तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, और 4f में अगर इलेक्ट्रॉन भरना है तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होता है इस। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन में सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन भरना है 1। तो
सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम लिमिट कितनी है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में, बट हमारे को भरना कितना है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो आपने लिखा 1s1। ये हुआ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाइड्रोजन के बाद में अगर हम बात करें तो सेकेंड नंबर पर आता है हीलियम। एटॉमिक नंबर होता है इसका 2। अब 2 में 2 एटॉमिक नंबर है, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स भरना है। अब सबसे पहले हीलियम में भर रहे हो, तो हीलियम में भी सबसे पहले किस में जाएगा बेटा, 1s में। तो 1s में एटॉमिक नंबर 2 है, तो यहां पर आपको लिखना है 2, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितनी है एस की बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में भरा, 1s में। हीलियम के बाद में अगर लिथियम में भरना है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। अब 3 अगर इलेक्ट्रॉन भरना है, तो सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 के बाद में 2 कंप्लीट हो गए, यहां पर 3 मत करना बेटा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट इसकी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से ज्यादा आपको नहीं भरना है 1s में, या 2s 3s 4s 5s कोई सा भी एस हो, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा नहीं होगा। तो लिथियम में एटॉमिक नंबर 3 है, तो आपको क्या लिखना है, 1s2। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन को आपको किस में भरना है बेटा, 2s में, 2s1। देन लिथियम के बाद में आता है Be, बेरिलियम। एटॉमिक नंबर होता है इसका 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखना है, तो 4 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आपको किस में भरना है, 1s2 देन 2s2, तो ये हो गया 1s2 एंड 2s2, सिंपल। देन सेम ऐसे ही अगर हम बात करें बोरोन का, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, 1s2 देन 2s2, 2 और 2 4, एक इलेक्ट्रॉन बचा, एटॉमिक नंबर 5 है, तो 2s के बाद में इलेक्ट्रॉन अब किस में जाएगा, 2p में, तो आपको लिखना है 2p1, ठीक है। देन बोरोन के बाद में आता है कार्बन। एटॉमिक नंबर होता है इसका 6। अब जरा एक बार आप लोग भी ट्राई करें, इसमें इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरेंगे, ठीक है। 6 7 आपको ट्राई करना है बेटा। हम बात करते हैं डायरेक्ट 8 की, एटॉमिक नंबर 8 यानी कि ऑक्सीजन के बारे में, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे को भरने हैं। तो सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2s में 2, तो 2 + 2 4 4, अब कितना बचा बेटा, 8 में से 4 गया तो 4 रिमेनिंग, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमारे को भरना है किसमें, 4p में। तो मैक्सिमम टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप यहां पर काउंट करें, मैक्सिमम लिमिट जरूर ध्यान रखें यहां पर कि p कोई भी एनर्जी लेवल से बिलोंग कर रहा हो, इसमें 6 से ज्यादा, 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरना है हमारे को, ठीक है। देन फ्लोरीन, आप लोग ट्राई करें इसको। फ्लोरीन के बाद में आता है हमारा नियोन, नेक्स्ट एलिमेंट नियोन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट नियोन के बाद में अगर हम बात करें बेटा सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब मुझे 11 का मतलब टोटल अगर मुझे इलेक्ट्रॉन अगर भरने हैं, तो देखो एक बार जरा, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में, 1s के बाद में 2s देन 2p, तो 2 2 एंड 6, तो कितना हो गए 10, और 1 इलेक्ट्रॉन अब किस में जाएगा, 3s में। तो चेक करते हैं एक बार, लिखते हैं यहां पर 1s2 2s2 एंड 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन आपको किस में भरना है बेटा, 3s1 में। देन बात करते हैं मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 3s में बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर भर दो, तो बन गया 3s2। देन अब ऐसे ही रैंडमली मैं एलिमेंट को सेलेक्ट करता हूं, एक बार लिख कर देखते हैं। एटॉमिक नंबर 19, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो ट्राई करें बेटा। 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। ये ऊपर जो भी नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन को। ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा आपको। तो 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया 12। 12 के बाद में अब हमारे को इलेक्ट्रॉन भरना है किसमें, p में, 3p में। 3p में क्यों भरा, एक बार देखो जरा इधर, 1s 2s 2p 2p के बाद में 3s 3s के बाद में 3p 3p में इलेक्ट्रॉन भरना है हमारे को
और देन आता है 4s। अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरना है तो 4s में। तो पहले एक बार यहाँ पर चेक कर लें, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास यहाँ पर, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर भर दूं तो एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो चुका है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आपको भरना है 4s में, तो 4s1। क्लियर? तो टोटल ये इलेक्ट्रॉन्स आप एक बार ऊपर जो भी नंबर लिखा हुआ है ये नंबर आपको एक बार चेक करना है बेटा। ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। काम की बात यहाँ पर है बेटा, ये जो भी पावर में लिखा हुआ नंबर है उसको आपको इसका सम करना है, 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 1। अगर ये नंबर इक्वल आ रहा है किसके, एटॉमिक नंबर के बेटा। एटॉमिक नंबर का मतलब परमाणु क्रमांक, जो कि हमें याद होना चाहिए। ये परमाणु क्रमांक कितना है, 19। तो ये हमारे को पता है 19। इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, क्या 19 है क्या, तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19। एटॉमिक नंबर या किसके बराबर आ गया बेटा, पोटेशियम 19 के इक्वल। क्लियर? देन आगे बात करते हैं कैल्शियम। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। मुझे 20 के लिए लिखना है, तो सबसे पहले आप ट्राई करो 1s2। तो 1s कंप्लीट होने के बाद में आपको इलेक्ट्रॉन भरना है किसमें, 2s में। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते। फिर आपको लिखना है बेटा 2p में। 2p के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर भरे। तो ये हो गया 2p6। 2p6 के बाद में नेक्स्ट है आपके पास 3s2। s में 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। फिर आता है 3p6। 3p के बाद में आता है बेटा 4s2। काउंट करें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तो है हमारे बेसिक एलिमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट ये स्कैंडियम, और इसके बाद वाले जो एलिमेंट है वो है हमारे बेटा क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट। अगले जो 9 एलिमेंट है इसके बाद में, यानी कि 30 तक, एटॉमिक नंबर 30 तक के जो भी एलिमेंट है इनको बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, जिनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर बात करें इसके कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6 और 4s2। अब समझते हैं बेटा इसको एक बार इलेक्ट्रॉन गिनते हैं पहले। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 20। मतलब मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना भरना है बेटा, 21, यानी कि 21 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं। पर अभी तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा है, तो वो इलेक्ट्रॉन अब किस में आएगा, तो एक बार चेक करते हैं इसको। 4s हमारा कंप्लीट हो चुका है। 4s कंप्लीट होने के बाद में अब नेक्स्ट एरो किसके पास जा रहा है बेटा, 3d के पास। और 3d में एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है, क्योंकि हमारे पास ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सीक्वेंस। हमारे पास 4s2, 4s के बाद में आपको लिखना है 3d1। देखो बेटा, अभी तक मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिंपल तरीके से लिखा है, पर लिखने के बाद में इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ परिवर्तन हमें यहाँ पर करना होगा। परिवर्तन करने के पीछे रीजन क्या है, यहाँ पर एक बार गौर से देखें इस नंबर को। सबसे पहले 1s, 1s के बाद में आया 2s एंड 2p, देन आया 3s 3p, देन आया 4s और फिर आ रहा है 3d। मतलब नंबर पर अगर गौर करें 1 2 3 3 4 3, आपको दिख रहा है 3 यहां पर भी यूज हो चुका है हमारे पास, और यहां पर फिर से आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे होता है ना, हम लोग बचपन में जब क्लासेस होती है हमारी, तो बच्चा पहले पहली क्लास पढ़ता है, फिर बच्चा दूसरी क्लास पढ़ता है, फिर बच्चा तीसरी क्लास पढ़ता है, फिर चौथी क्लास पढ़ता है, फिर तीसरी क्लास छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे को क्या करना है, इस 3 को बैलेंस करने के लिए यहां से उठाकर इस 4th से पहले लिखना है। तो आपको इसको सही करने के बाद में आपको इसको लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d1
एंड 4s2। भरना ऐसे ही है पर लिखना ऐसे, ये है इसका सही तरीका। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा स्कैंडियम। स्कैंडियम के बाद में अगर हम बात करते हैं किसकी, स्कैंडियम के बाद में आता है नेक्स्ट एलिमेंट टाइटेनियम। एटॉमिक नंबर होता है 22। अब 22 का मतलब 22 इलेक्ट्रॉन्स हमारे को इसमें भरने हैं। तो 22 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरोगे बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s, 1s के बाद में 2s, 2s के बाद में 2p, देन 3s, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3s2, 3s के बाद में 3p। अब एक बार देखो बेटा, इधर मुझे बेक करना पड़ रहा है यहाँ पर, 1s, 2s, 2p, 3s, 3s के बाद में आता है 3p, देन 4s, देन 3d। तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है बेटा, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर भर रहे हैं। तो इस डायग्राम को अगर याद रखें और आराम से इलेक्ट्रॉन को इसमें भरें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3p6 के बाद में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में, 4s2। ठीक है, 4s2 में इलेक्ट्रॉन गया और 3d में अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां तक हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 20, तो 2 बचा, 2 को यहां पर लिख दिया। अब वही कहानी जो स्कैंडियम में हुआ, ठीक है, ये तीसरी क्लास को हमारे को इस तीसरी के साथ में ही लिखना है बेटा। वैसे ही आपको यहां पर इसको भी कहां लिखना है, इसी के साथ में। तो 3d2 ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको सही तरीके से अगर हम लिखें तो इसी को मैं वापस लिख रहा हूं, बस इसको पहले लिखना है, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2 एंड 4s2। ये है आपका राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको नहीं लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन भरना जरूर इसी तरीके से है हमारे को, पर लिखते वक्त हमारे को ध्यान रखना है इस थर्ड को पहले लिखना है, इस 4s से पहले। ठीक है, देन टाइटेनियम के बाद में हम बात करते हैं वेनेडियम की। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23 और 23 यानी कि 23 इलेक्ट्रॉन ही हमारे को भरना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 4s2। मैंने थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दी क्योंकि आगे भरने वाले इस 3d को हमारे को पहले लिखना है। तो भरेंगे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं बेटा, बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन। इस 3d को यहां से उठाकर यहां लिखना है, यहां नहीं लिखना है। तो ये जैसे ही यहां से कट कर यहां पर आ जाएगा, तो ये हो गया 3d3। क्लियर। अब देखो बेटा, इसी के साथ में हम थोड़ा सा चेंजेस और करते हैं। यहां पर हम एक बार नेक्स्ट पेज, अब इनके साथ साथ हम बात करते हैं कुछ आयोनिक स्पीसीज की। आयोनिक स्पीसीज का मतलब क्या है बेटा, देखो आप सब जानते हो एटम क्या होता है। एटम यानी कि एलिमेंट, एलिमेंट्स, एटम हो एलिमेंट्स हो, ये क्या है बेटा कि इस नेचर में जो भी कंपाउंड या जो भी पदार्थ इस दुनिया में है, उनका सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म यानी कि सबसे छोटा रूप, सबसे छोटा रूप जिसको हम और नहीं तोड़ सकते, जिसको और डिवाइड हम नहीं कर सकते, वो है हमारा एटम। तो एटम यानी कि एलिमेंट, ये अभी जितने भी एलिमेंट्स हमने बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, वो सब हमारे पास एलिमेंटल स्टेट में होते हैं, मतलब एलिमेंट्स की फॉर्म में होता है। अब इन एटम्स को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो एटम अगर सिंगल है, जैसे कि हाइड्रोजन सिंगल है एटम, मैंने हीलियम लिखा तो ये भी एटम है, मैंने नाइट्रोजन लिखा तो ये भी एटम है, ऑक्सीजन लिखा एटम है, मैंने स्कैंडियम लिखा एटम है, कॉपर लिखा एटम है, गोल्ड, सिल्वर, ये सिल्वर है, ये गोल्ड आपके पास Au। तो कोई भी एलिमेंट अगर सिंगल अगर एलिमेंट अगर लिखा हुआ है, उसके आगे कोई नंबर अगर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब वो सारे के सारे एटम्स है। ठीक है, तो एटम्स के लिए हमारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछकर अगर हमारे से पूछा जाए पर्टिकुलर किसी आयंस के बारे में, आयंस क्या होते हैं बेटा, अगर एटम अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर करता है,
बेटा लोस का मतलब होता है त्यागना और गेन का मतलब होता है ग्रहण करना। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन जितने त्याग रहा है या जितने ग्रहण कर रहा है, वो उसका क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा वो उसका होता है ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर। इसको बोला जाता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अंक। तो ऑक्सीकरण अंक क्या हुआ, कोई भी तत्व उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन वो बंद बनाने के बाद में किसी के साथ जब वो जुड़ता है तो जुड़ने के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो है उसका ऑक्सीकरण अंक। तो समझते हैं इसी को इसी के साथ में बेटा। जैसे मैंने आपसे पूछा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, अब आप चेक करो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या है बेटा, इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये अगर बंद बनाएगा, अगर किसी से बॉन्डिंग करेगा, दोस्ती अगर ये किसी के साथ करेगा, तो दोस्ती करने पर एक ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास आउटरमोस्ट सेल में यानी कि बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्ड बनाएगा। तो बंद की संख्या यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं बेटा, एक। एक सिंगल अगर बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा या फिर गेन करेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण कर सकता है या त्याग सकता है ये, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहा है या त्याग रहा है, तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो +1 और ग्रहण कर रहा है, अगर ग्रहण कर रहा है तो होता है -1। तो बेटा इस चीज को ध्यान रखना, अगर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन अगर त्याग रहा है किसी को दे रहा है, लॉस हो रहा है उसको इलेक्ट्रॉन का, तो जितने इलेक्ट्रॉन देगा उसका ऑक्सीकरण अंक, जो भी नंबर होगा जितना इलेक्ट्रॉन देगा उसके पहले आपको प्लस लिखना है। जैसे किसी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो आप क्या बोलोगे, +1, उसका ऑक्सीकरण अंक कितना है, +1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, +2। और 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीकरण अंक होगा +3। और 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीकरण अंक होगा +4, +5, +6, ऐसे चलता जाएगा बेटा ये, ठीक है। तो ये प्लस में होगा जब भी लॉस होगा, यानी कि नुकसान पर आपको ध्यान रखना, नुकसान का मतलब माइनस नहीं करना है। नुकसान का मतलब अगर लॉस हो रहा है तो लॉस का मतलब साइन आपको यूज करना है क्या, प्लस में। और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहा है तो ग्रहण करने पर आपको क्या करना है बेटा, माइनस। अगर किसी ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो आप क्या बोलोगे, उसका ऑक्सीकरण अंक कितना है, -1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो -2, और 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो -3, ठीक है। तो अब एक बार आप लोगों से स्टार्ट करते हैं आगे। देखो बेटा, हाइड्रोजन के बारे में अभी अभी हमने बात करी कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी कि लॉस अगर इसको हो रहा है, तो लॉस होने पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा, +1। अगर ये किसी से बॉन्ड बना रहा है, बंद बना रहा है, और बंद बनाने के बाद में इलेक्ट्रॉन अगर ये ग्रहण कर रहा है यानी कि गेन कर रहा है, गेन अगर कर रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, -1। आगे अगर बात करें लिथियम की, तो लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है लिथियम का बेटा, वो क्या है, 1s2 एंड 2s1। एटॉमिक नंबर लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसके, अब देखो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन गिनकर नहीं निकालने हैं हमारे को ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। आपको केवल और केवल क्या चेक करना है, उसका बाह्यतम कोश क्या है, उसका आउटर मोस्ट सेल क्या है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आपको ये एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर ये निकाल दे तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना हुआ, +1। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हाइड्रोजन ने अगर गेन करा है तो लिथियम भी अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या -1 होगा क्या। तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको ये पता है, रखना है बेटा कि पीरियोडिक टेबल जो हमारी होती है, इस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास आवर्त सारणी को यानी कि पीरियोडिक टेबल को
4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आता है एस ब्लॉक, सबसे पहला एस ब्लॉक। सेकंड आता है हमारा पी ब्लॉक। थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास डी ब्लॉक। और फोर्थ नंबर पर आता है हमारे पास क्या बेटा, एफ ब्लॉक। अब सुनिएगा इसको, एस ब्लॉक में क्या है बेटा, जितने भी तत्व रखे गए वो सारे के सारे तत्व होते हैं धातु। धातु का मतलब मेटल, ये मेटल्स है बेटा। एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है सबके सब क्या है, धातु। केवल एक को छोड़कर, एक को छोड़ दो भैया, केवल एक को छोड़कर। तो एक कौन है बेटा, वो है हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन के अलावा शेष सभी तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर ये शो करते हैं। देन आता है हमारा पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में हमारे पास क्या है बेटा, मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स, और साथ में आता है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स मतलब धातु भी होगा, अधातु भी होगा, और उपधातु भी होता है। बस इतना सा याद रखना, केवल और केवल पी ब्लॉक में इन पूरी आवर्त सारणी में जितने भी तत्वों के गुणधर्म होते हैं वो सारे के सारे केवल किसके पास है, पी ब्लॉक के पास। धातु एस ब्लॉक के पास है, और बचे हुए दो इनके पास भी केवल क्या होगा बेटा, जितने भी तत्व है सभी के सभी क्या होंगे, केवल और केवल धातु। यानी कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के पास जितने भी एलिमेंट है वो सारी की सारी एलिमेंट कैसी है, हमारी धातु। ठीक है, मतलब मेटल, ये मेटल है हमारी। क्लियर? तो याद रखना, मेटल जो भी होता है यानी कि धातु जो होती है, देखो बेटा इधर एस ब्लॉक, लिथियम एस ब्लॉक का तत्व होता है, और एस ब्लॉक में हाइड्रोजन के अलावा सारे के सारे क्या है, मेटल्स है। तो इसका मतलब ये मेटल है। मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता, तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा तो इसका ऑक्सीकरण अंक माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही अगला एस ब्लॉक का ही नेक्स्ट एलिमेंट है बेरिलियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, पीछे अभी अभी बात करी थी हमने, 1s2 2s2। आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, दूसरा, और दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये दे दे तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, +2। ठीक है, देन माइनस में होगा नहीं, इसके पास भी माइनस में नहीं होगा क्योंकि ये भी धातु है। फिर आता है बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 5। और आपको पता है बोरोन पी ब्लॉक का तत्व है, और पी ब्लॉक का तत्व होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हमारे पास, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो होता है 1s2 2s2 2p1। बाइतम कोष कौन सा है बेटा, दूसरा, और दूसरे में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दे तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, +3। और 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी से अगर ग्रहण करता है तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, +3। +3 या फिर -3। ये है बोरोन की कहानी। बोरोन के बाद में नेक्स्ट आता है कार्बन, और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, अब 6 में क्या करना है हमारे को, बोरोन के बाद में कार्बन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, बोरोन से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो यहां पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी को दे दे अपने आउटर मोस्ट सेल के, यानी कि बाइतम को उसके ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दे, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर दे दे किसी को, तो इसका ऑक्सीकरण अंक होता है +4। और 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी से बंद बनाने के बाद में अगर ले लेता है तो ऑक्सीकरण अंक होता है -4। ये है कार्बन। कार्बन के बाद में नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर होता है 7। और नाइट्रोजन के अगर कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो यहां पर एक बार समझते हैं इसको। देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s2 2p। अब देखना बेटा इधर कितना इलेक्ट्रॉन है, बाइतम को उसमें 2s और 2p के पास, 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 2 + 3
5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब नाइट्रोजन अगर 5 इलेक्ट्रॉन दे दे तो +5, और 5 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से ले ले तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, -5। तो +5 या -5। पर आपने अगर पढ़ा है बेटा इसके बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अलावा किसी के साथ +5 ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता, किसी के साथ प्रदर्शित नहीं करता ये +5 में। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना बेटा, +5 करता है बट ऑक्सीजन के साथ में। इसके अलावा अगर हम इसके रीजन की बात करें तो ये हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कि नाइट्रोजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर, सामान्य ऑक्सीकरण अंक +3 होता है या फिर -3 होता है, +3 या फिर -3। ठीक है, प्लस में कब आएगा किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अंक, जब वो इलेक्ट्रॉन को देगा। जितने इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास है वो अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसका ऑक्सीकरण अंक प्लस में आता है, और अगर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितने इलेक्ट्रॉन है, जितने बॉन्ड बना रहा है उतने इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करे तो उसका ऑक्सीकरण अंक होता है माइनस में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पीस पर। देखो बेटा, अब इन्हीं के बारे में थोड़ा सा इन चीजों को अब जोड़ने की कोशिश करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। इन चीजों को हमें यूज कैसे करना है, इन छोटी छोटी चीजों को। तो इधर देखो, आपने H2O के बारे में सबने सुना होगा। H2O, H2O मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है पानी, यानी कि वाटर। ठीक है, तो इस पानी के बारे में अगर बात करें तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब एक, सबसे पहले ऑक्सीजन को बनाओ, अब बचे 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है तो उसको बाद में लिखना है। बीच में हमेशा सेंट्रल एटम उसी को बनाना है जो हमारे पास दिए हुए मॉलिक्यूल में जो सबसे ज्यादा बंध बनाता है, उसको हमारे को क्या मानना है, सेंट्रल एटम। कि सर हमें कैसे पता बीच में किसको लिखना है, ऑक्सीजन को लिखें या हाइड्रोजन को? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन या जो भी मॉलिक्यूल आपके पास है उसमें चेक करो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादा बंध कौन बना सकता है। तो हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन होता है। पर यहां पर चेक करते हैं ये बंध बनता कैसे है, थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो इधर देखो बेटा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। ठीक है, तो 1s1 के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये एक बॉन्ड बना सकता है। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के पास 1s2, 2s2 और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 और 2 6, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इनको अगर मैं ऑर्बिटल्स में अगर भरूं तो 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो बेटा यहां पर कि सर ये बॉन्ड 2 ही क्यों बनाएगा, जब इलेक्ट्रॉन 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है तो बंद ये 2 ही क्यों बनाता है? तो उसका रीजन है बेटा, ये जो जोड़ा है, जोड़ा का मतलब इस वाले कक्षक में, इस वाले ऑर्बिटल में इसके पास 2 पूरे भरे हुए इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 पूरे भरे हुए इलेक्ट्रॉन है। तो जो पूरे भरे हुए हैं उनको हम बोलते हैं लोन पेयर। आप जानते हैं इसके बारे में, लोन पेयर नाम बहुत सुना होगा आपने। लोन पेयर का मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये काकी नहीं है, बस ये ध्यान रखना, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर, जो अकेला रहता है। अकेला कौन रहेगा बेटा, जो पेयर्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, ये जोड़ा जो भी है, जो शादीशुदा लोग हैं ये हमेशा अकेले रहते हैं। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पेयर। और जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो कौन है बेटा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिनकी शादी नहीं हुई उनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। तो ये है हमारे बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, जिन जो बंध बनाने में भाग लेते हैं, जो बंध बनाते हैं उनको बोला जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या फिर एकाकी बॉन्ड पेयर, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा हमारा बॉन्ड पेयर, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर।
तो यहां पर देखो बेटा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हैं? 2। तो एक लोन पेयर को इधर बना दो ऊपर की तरफ, और दूसरे लोन पेयर को नीचे बना दो। यहां पर मैंने 2 डॉट लगाए, मतलब एक डॉट में इसके पास क्या है बेटा? एक डॉट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो इधर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ये वो है जो बंद बनाने में काम में नहीं आते। इनको एज इट इज आप प्रदर्शित कर दो, इनको बना दो। बनाने के बाद में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर बनाओ, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, जिसकी तरफ इसको बंद बनाना है। अब हाइड्रोजन के पास एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर बना दो क्रॉस की फॉर्म में। इस क्रॉस को इससे जोड़ दो, इस वाले को इससे जोड़ दो। तो अब यहां पर देखो कितने बॉन्ड बने? 1 और 2, यानी कि ऑक्सीजन 2 बंद बनाता है। अब यहीं पर अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर अगर कैलकुलेट करना चाहें तो यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम होती है, तो जिसकी विद्युत ऋणता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर चार्ज आता है +1। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, इस वाले मेथड के बारे में। इस पर +1, तो ऑक्सीजन पर चार्ज कितना आया? -1। ऐसे ही ये वाला बॉन्ड अगर टूटता है, बंद अगर टूटता है, तो हाइड्रोजन पर चार्ज आया +1 और इधर ऑक्सीजन पर चार्ज आया -1। तो -1 और -1, टोटल ऑक्सीजन पर चार्ज कितना हो गया बेटा? -2। माइनस माइनस प्लस मत करना बेटा, अपने को टोटल चार्ज को जोड़ना है यहाँ पर। तो टोटल चार्ज को जोड़ने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पर इन टोटल नंबर्स का सम करना है बस। ठीक है, तो ऑक्सीजन का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -2। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बेटा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर बताओ, किसका? फ्लोरीन माइनस का। तो माइनस का मतलब माइनस चार्ज कब आता है किसी पर बेटा? जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे किसी और से। तो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो उस पर चार्ज आता है माइनस। तो अब माइनस का हमारे को लिखना नहीं आता, तो इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप इस चार्ज को भूल जाओ, इस आवेश को भूल जाओ। आप नॉर्मल फ्लोरीन का ऑक्सीकर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर देखें। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे? 1s में। 1s के बाद में 2s, 2s के बाद में 2p। काउंट करो पहले 2p को भरने से पहले। 2 और 2 4, 4 के बाद में कितने बचे? 9 में से 4 गए तो 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन किस में भरने हैं बेटा? 2p में। अब देखो, फ्लोरीन नहीं पूछा हमसे, क्या पूछ रहा है? F माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। मतलब फ्लोरीन माइनस की फॉर्म में, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आएगा तो वो किस में जाएगा बेटा? 2p में। और 2p की मैक्सिमम लिमिट इधर देखो बेटा, स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला? p कोई सा भी हो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा बेटा? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और हम इसमें भर सकते हैं यहां पर। एक सेकंड। हाँ बेटा, तो हमारे को फ्लोराइड माइनस में इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जैसे आएगा तो p की मैक्सिमम लिमिट कितनी है बेटा? 6। तो 1 इलेक्ट्रॉन और अगर इसमें मैं भर दूं तो 5 से कितना हो गया? 6। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2, 2s2, 2p6। सिंपल। ठीक है, देन अब आप लोग ट्राई करें एक बार। नियोन, अगर नियोन के बारे में नहीं पूछ के अगर हम बात करें किसकी बेटा? सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सोडियम Na+ के बारे में बात करते हैं। मैं नियोन इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि नियोन नोबल गैस एलिमेंट होता है और नोबल गैस पे जल्दी से चार्ज नहीं आता।
कुछ एलिमेंट्स को छोड़ दो, उनके अलावा किसी पर चार्ज नहीं आता। अब Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे लिखना है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए क्या करें बेटा, Na+ का मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, यानी कि 11 एटॉमिक नंबर। तो मुझे 11 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भरने हैं, तो सबसे पहले 1s2 2s2 2p6, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11। अब देखो बेटा, इस पर चार्ज आवेश कितना है, +1। +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना किसी को दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन देगा कहां से बेटा, ये भी बात याद रखने की है बेटा, कि इलेक्ट्रॉन जब भी किसी भी परमाणु या एटम में से जब भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो आप ये देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3, 1 2 2 3। तो आपको क्या करना है, जो भी सबसे बड़ा नंबर है इलेक्ट्रॉन हमेशा वहां से निकालना है, क्योंकि ये बाह्यतम कोश होता है ना, सबसे ज्यादा दूरी पर जो भी कक्षक होता है वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन हमारे को निकालना है। तो निकालने के बाद में ये कक्षक खाली हो जाता है, मतलब 3s0। तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे को यहां पर निकालना है। तो निकालने के बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचा उसको यहां पर लिख दो, 1s2 2s2 2p6। समझ में आया? देन अब आप लोग ट्राई करें मैग्नीशियम+2 के लिए। बेटा मैंने पहले भी आपके लिए कुछ चीजें यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मैंने बीच में आपके लिए खाली छोड़ा है। वैसे यहाँ पर ये है आपके पास मैग्नीशियम+2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखकर एक बार चेक करना है कि इसके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरोगे आप, 1s2 2s2 2p6 क्या होगा क्या नहीं, ये एक बार आप चेक करो, है ना, इसमें आएगा या नहीं आएगा वो आपको चेक करना है। ठीक है। देन ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं स्कैंडियम+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अगर भरना है, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। और 21 का मतलब 21 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो सबसे पहले आपने किसमें भरा, 1s2। इसको अच्छे से समझना बेटा, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है और डी ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है ये थोड़ा सा समझने की बात है। 1s2 2s2 2p6 and 3s2 3p6 and 4s2 and 3d1। ठीक है, मैंने पहले लिख दिया 3d को, बाद में नहीं लिखा इसको। ठीक है, सही ऑर्डर में लिखा है। अब लिखने के बाद में हमारे को 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो देखना बेटा, इलेक्ट्रॉन हमने सबसे लास्ट में किसमें भरा, 3d में। अभी तो खाली पड़ा है अभी तक ये। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे यहां से, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां से निकालोगे बेटा, आउटर मोस्ट में से। और आउटर मोस्ट कौन सा है, 4th एनर्जी लेवल। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे को निकालने कितने हैं बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकाल दो, इसके पास से दोनों इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो 3d में से। तो 4s खाली हो गया और 3d खाली हो गया, ये दोनों के दोनों खत्म। तो आप यहां पर लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, हमने 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से निकाले। देखो इधर, सबसे पहले 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है हमारे को। मैं वापस से एक बार समझा रहा हूं इसको। यहां पर स्कैंडियम के पास टोटल 21 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और 21 इलेक्ट्रॉन्स के लिए मुझे क्या करना है, 21 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भरने हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और 3p के बाद में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 4s में। ठीक है, 4s के बाद में एक इलेक्ट्रॉन बचा जिसको हम भरते हैं 3d में, 3d1। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा, 21 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है यहाँ पर। और 21 में से मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स मुझे निकालने हैं। तो सबसे पहले आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 4s में से, और फिर एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है 3d में से। ठीक है, इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Sp+3 का, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p6। दैट्स ऑल। ठीक है, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका।
नेक्स्ट करना है। हाँ बेटा, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इसके नियम के बाद में Mn, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। ठीक है, तो 25 के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन भरना है। अब देखो बेटा, एक बार वापस से वही डायग्राम वापस बना रहा हूं आप लोगों के लिए। 1s सबसे पहले, फिर 2s को बनाओ, फिर 3s। देखो बेटा, 1 2 ये नंबरिंग आप बाद में लिख लेना। सबसे पहला तरीका एस 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 एस, ये लिख लो आप तो, एस एस एस। फिर आप लिखो पी पी पी। ठीक है, पी के बाद में फिर पी के सामने कुछ नहीं आएगा। फिर 3s, थर्ड एनर्जी लेवल में आपको लिखना है डी, फिर नीचे डी, नीचे डी, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में एक ही आपको एस ऑर्बिटल बनाना है, एस के आगे 1p नहीं बनेगा बेटा। सेकेंड एनर्जी लेवल में 2s होगा, 2p नहीं बनेगा। सेकेंड में 2s और 2p होगा, 2d नहीं होगा, 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बनाते वक्त बेटा। 3p, 3d, ये आपका 4s, 4p, 4d, ये आपका 5s, 5p, 5d, ऐसे ही 6s, 6p, 6d, इसी तरीके से 7s, इस तरीके से चलता जाएगा बेटा। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स भरने का तरीका, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते हैं। मुझे 25 इलेक्ट्रॉन यानी कि 25 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। मैक्सिमम लिमिट अभी बताई थी मैंने आपको, एस 7s हो, 6s हो, 5s हो, 4s, 3s, कोई सा भी एस हो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस में आपको 2 ही भरना है बेटा। पी कोई से भी एनर्जी लेवल से बिलोंग करे, इसमें आपको 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। और डी कोई सा भी हो, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। और एफ कोई सा भी हो, इसमें टोटल आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो बस। ठीक है, तो एम एन में अगर बात करें तो 1s के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, 2। 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, मैक्सिमम लिमिट 2। अब 1s के बाद में नेक्स्ट किस में जाएगा बेटा, 2s में, तो भरो 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 के बाद में अब 2s के बाद में बारी किसकी आएगी बेटा, 2p की। 2p, 2p में कितने भर सकते हैं हम, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, 2p6। और 2p6 के बाद में अब किसकी बारी है बेटा, 3s, तो यहां पर लिखो 3s, कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3s2। 3s के बाद में अब किसके लगेगा एरो, 3p, तो यहां पर लिखो 3p। क्या हो गया, p में कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब 3p के बाद में किसकी बारी बेटा, 4s। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिखो 4s2। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन एक बार काउंट कर लो, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन। 25 में से 20 इलेक्ट्रॉन अगर गया तो 5 इलेक्ट्रॉन बचा। 4s के बाद में नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन आता है, 3d। तो आपको यहाँ पर 4s के बाद में लिखना है 3d। कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन आपको 3d में भरना है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब लिखने के बाद में एक बार नजर डाल लो इस पर जरा, क्या कि ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये बीच में फोर्थ आ गया, ये फिर से थर्ड आ गया। तो आपको क्या करना है, इस थर्ड एनर्जी लेवल वाले इस ऑर्बिटल को यहां नहीं लिखना है, इसको 4s और 3p के बीच में लिखना है बस। तो इसको एक बार सही करके लिखें तो ये बन गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 3d5 एंड 4s2। ये है हमारा राइट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है बेटा, ये थी आज तक की हमारी कहानी। बाकी कल मिलते हैं आपके साथ।
नवीन भैया, ये आपका जो कमेंट है ये किस एलिमेंट के रिगार्डिंग है? और बेटा ये जो आज हमारी क्लास हुई ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वैसे तो, और इसके बारे में ये ऑर्गेनिक में भी आपके काम में आएगी, इनऑर्गेनिक में भी काम में आएगी, क्योंकि हमारे पास जो अपकमिंग जो हमारा ये जो सेशन चल रहा है, और जो आने वाले 70-80 दिन आपके पास एग्जाम के लिए जो है, उनमें ये सारी चीजें आपके पास कहीं ना कहीं सब जगह पर काम में आएगी, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। और आपका जो भी डाउट हो बेटा प्लीज उसमें आप कमेंट में मेंशन जरूर करें, आप किसके रिगार्डिंग आप वो पूछना चाह रहे हैं। मैग्नीज 25 के लिए 3D5, तो 3D5 को बेटा मैंने कहा ना, इस 3D5 को यहां से यहां लिखना है आपको। लिखने के पीछे रीजन भी बताया था मैंने आपको, इधर एक बार वापस गौर करें बेटा। ये पहली क्लास है, ये दिख रहा है आपको 1, ये 1, ये 2, ये नंबर दिख रहा है आपको बेटा, इस नंबर पे एक बार गौर करें, समझ में आ जाएगा। कभी भी जो भी होता है हमारा कोई भी नंबर होता है तो नंबर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, देखो सेकंड सेकंड एक साथ आया, फिर थर्ड थर्ड एक साथ आया, फिर फोर्थ आ गया, फिर थर्ड आ गया, फोर्थ क्लास पड़ी, फिर वापस से थर्ड क्लास छोड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर इस 3D को जो बाद में वापस रिपीट हो रहा है उसको इस फोर्थ से पहले लिखना है। तो मैंने 4S से पहले लिख दिया 3D5। ठीक है बेटा, ये थी आज तक की कहानी, बाकी हम कल मिलते हैं आपके साथ।